मार रहा था वो शिवा है। तुम्हारा नाम क्या है? वाह, देखा तुमने, बातों में पूरी तरह खोकर। अब तक हमने एक दूसरे को नाम तक नहीं बताया। सिली क्रेजी लव है ना? लव? लव क्या है? देखो संध्या, तुम जब भी बात करती हो ऐसे फेस पर क्वेश्चन मार्क करके क्यों बात करती हो? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो, तुम्हारा नाम तक मुझे नहीं पता है। मुझे कंफ्यूज और दुखी मत करो। दया करके मेरी लाइफ में देखो इंटर और कंफ्यूजन मत पैदा करो। क्या हुआ संध्या, तुम तो अलग बात कर रही हो। हम लोग तो रात और दिन एक दूसरे के साथ फोन पर कितनी बातें करते थे। मैं? मोबाइल नेटवर्क वालों का तो कितना इनकम बढ़ गया होगा। हाँ। भूल गई क्या? सारी बातों को इकट्ठा करके जब मैंने डायरेक्टली तुमसे मिलने के लिए पूछा था, तब तुमने ही तो कहा था सबमरीन के पास आने। क्या तुम ये सब भूल गई? नहीं तो तुम फोन पर मेरी आवाज तक भूल गई हो क्या? रुको, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ। ये फोन तुम्हें कहाँ मिला? कहाँ मिला मतलब मेरा ही है। झूठ मत बोलो, ये तुम्हें मिला था ना? तुम्हें कैसे पता? अब मुझे सब कुछ समझ में आया। ये फोन मैंने शिवा को गिफ्ट दिया था। हम दोनों ने ईगो में पड़कर ये फोन फेंक दिया था। जैसे शिवा का फोन तुम्हें मिला, वैसे ही मेरा फोन किसी लड़की को मिला होगा और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये फोन तुम्हारा नहीं है। इसका मतलब तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। फाइनली हम दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। गुड बाय। तो साला मुझसे कौन बात कर रहा था? बताइए। पेशेंट नीलो कौन से रूम में? 104 में सर, स्ट्रेट एंड राइट। थैंक यू। नीलू, कैसी है तू अभी? मैं ठीक हूँ। तुम देखना, कल तक ना मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। कम से कम एक्सीडेंट की वजह से बाप बेटी दोनों एक तो हुए। कहना क्या चाहती हो? क्या हुआ? अंकल तो यही है ना? वो यहाँ भी पहुँच गए, मुझे शांति से जीने नहीं देंगे। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तुम्हारी इस हालत के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया है। 2 दिन से तुम्हारा खाना, जूस, दवाई, सब कुछ उन्होंने ही अपने हाथ से तुझे दिया है। उनका यहाँ रहना सोचकर तुझे शांति नहीं मिल रही है तो सोच। तो 3 दिन से बिना खाना, नींद के तुम्हारे सामने आए बिना वो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। उनको क्या जरूरी है? जरा एक बार सोचो। एक बार अपने द्वेष को साइड में रखकर अपने दिल से सोचो। उनमें तुझे सिर्फ इंसान ही नहीं, तुम जिस पापा को भूल गई हो वो भी दिखेंगे। भैया, मैडम बाहर आ गई हैं। बेटा, मेरा एक फ्रेंड। अरे, तुम्हारे सिर पर चोट कैसी? 2 साल पहले तुम्हारी बहन ने भी मुझे गले लगाया था। मुझे यही लगा था कि ममता से ऐसा कर रही थी, पर मुझे तब नहीं पता चला। उसकी जुबान बात बोल नहीं पाई। क्या करना है बिना जाने ऐसे ही कर दिया। अगर कारण पता होता तो आज का दिन अलग होता, पर मेरी परवरिश के भरोसे ने मुझे उससे पूछने नहीं दिया। खाना खाते वक्त भी वो मेरे बाजू में बैठकर बोलने के लिए तड़प रही थी। मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, ऐसा सोचकर कि उसे कुछ नहीं होगा। दोस्तों से बुलवाया भी था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। नमस्ते। नमस्ते, अंदर आओ। अंकल, वो मिस कॉल दे रहा है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। अंकल, अरे मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अंकल मेरी बात सुनिए। अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जाओ। उस समय मैंने
किसी को बात करने का मौका नहीं दिया, इसीलिए मुझसे बात करके फायदा नहीं है, ऐसा सोचकर एक लेटर लिखा कि चलती हूँ पापा। बोले बिना ही मुझे और मेरी बेवकूफ़ी को छोड़कर अकेले ही चली गई। वो लेटर पढ़ने तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम दोनों से कितना दूर हूँ। मेरी बेटी चली जाने तक मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्या खो दिया है। कम से कम तुम मुझे माफ कर दो। अरे भला आपको माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? वैसे भी तब आप अलग थे और अब आप अलग हैं। उस दिन शॉपिंग मॉल में क्या हुआ बेटा? तुम क्यों इतना रोई? मुझ पे भरोसा है ना बेटा? इस बार तुम्हारे पापा गलती नहीं करेंगे। ये देखो, इन सभी में से अपने लिए 2 साड़ीज पसंद कर लो। इस हंसी का क्या मतलब है? दूल्हे का सिलेक्शन आपका और साड़ी का सिलेक्शन मेरा। हंसी आ रही है। ठीक है, अगर मन नहीं है ना तो ये साड़ी मत देखो। तो चलो एक काम ही कर लो, इस कवर में उस लड़के की फोटो है, देख लो। तुम उसे पहले से जानती हो? एक तरह से तो पता है। फिर तो तुम्हें एक और बात जाननी होगी। क्या कहा? शिवा घर पर आया था। तुम्हारी बहन ने जब तुम्हारी शादी के बारे में बताया तो वो बेचारा मायूस हो गया। किसी को भी नहीं दिखूंगा, इतना दूर जा रहा हूं कहकर वो हमेशा के लिए चला गया। उसको देखकर मुझे डर लग रहा था। सुसाइड करने जितना कायर नहीं है जीजू शिवा, बट आई वॉन्ट टू मीट हिम। अभी इस फोटो में लड़के को तो नहीं, शिवा को देखना है। हेलो। हेलो कुमार, मैं संध्या बोल रही हूँ। हाँ संध्या बोलो। शिवा कहीं तुम्हें दिखा क्या? वो तो मुझे आजकल दिखता ही नहीं है संध्या। ठीक है, अगर तुम्हें दिखे तो तुरंत कॉल करना। ठीक है। कहीं भी दिखे उठाकर ले आना। चलो जाओ। शिवा यहीं रहता है क्या? हाँ शायद वो इसी बिल्डिंग में रहता है। तुम्हें लगता है यहाँ होगा? हाँ जरूर रूम में ही होगा। ओके। इसको कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। मेरी बात सुनो कुमार, हमारे मीटिंग प्लेस पर जल्दी आओ, बात करनी है। इसे कहीं देखा है आपने? नहीं देखा। कौन है ये? ये एक 420 आदमी है, लड़कियों को धोखा देता रहता है। तुम भी लड़की हो इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान से रहो थोड़ा। घर जाओ, चलो रे। शिवा को सिर्फ हम ही नहीं, कोई और भी ढूंढ रहा है। ऐसा क्या? मिला तो मार देंगे लगता है। मैटर है, मारने तक पहुंचा है मतलब उसको सिर्फ प्यार का प्रॉब्लम नहीं था, और भी कोई चीज है जिसके साथ वो जूझ रहा है। एक बार तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। शिवा के किसी दूसरे कॉन्टेक्ट्स को जानती हो क्या? समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर मेरी बेटी की दुख की वजह तुम हो तो तुम्हारी मौत की वजह मैं बनूंगा। मुझे लगता है सुबह के लोग वो वर्मा के ही आदमी होंगे, पर वो ऐसा क्यों बोल रहे थे कि वो लड़की को धोखा देके घूम रहा है? कुछ भी कहते हैं, लड़कियों को समझना ही मुश्किल है। हाँ, उसके ऊपर धोखा देना भी। मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे सारे डाउट्स अगर क्लियर करने हैं तो तुम्हें जल्द से जल्द शिवा को ही ढूंढना होगा। शिवा का पता लगाने के लिए
और मेरी शादी रोकने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बेवकूफ एंड पागल्स। इस पूरे संसार में सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूँ, यही सोच करके आज तक बैठा था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमने कहा कि तुम मेरे साथ हो। थैंक यू वेरी मच भाई। लेट्स सेलिब्रेट दिस मैजिकल मोमेंट। क्या हो गया यार? तुम गुस्सा हो क्या? हाँ। कोई और हम पर चिढ़ रहा है तो ठीक है, पर हम खुद पर नहीं चिढ़ सकते। क्यों रे? सच है, ये कोई ऐसा वैसा बेवकूफ है क्या? न्यूमरोलॉजी का कैलकुलेशन करके बेवकूफ बना है तू। हाँ हाँ, बोलो बोलो और भी बोलो। जो सुना है वो अच्छा नहीं हो जाता और जो सुन रहा है वो बुरा नहीं होता। मैं एक बार गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती। मेरी पसंद की लड़की मुझे खुद ढूंढते हुए आएगी, देखना। अरे मुझे क्या दिखा रहा है, उसे दिखा। आ गई वो। अब तुम फिर से क्यों आ गई? तेरी पसंद की लड़की है ना? पसंद की नहीं, होने वाली भी, कभी भी कहीं भी आएगी, कुछ भी करेगी वो। ए, मुझे इससे कुछ पर्सनली बात करनी है। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो तुम लोग। अब निकलो यहाँ से। बड़ी वायलेंट लगती है, कुछ करे इससे पहले निकल लेना चाहिए हमें। ओए, क्या है? हमारे एरिया में आकर हमारे लड़के को धमका रही हो? मुझे अगर गुस्सा आया ना तो इसको नहीं, सबको पकड़ पकड़ के मारूंगा मैं। देखो, दिखने में तुम कितने भी टेढ़े हो, लेकिन असल में बहुत ज्यादा अच्छे हो। अभी ये ऐसे क्यों बात कर रही है मुझसे? हनुमान की पूंछ की लंबाई उनको खुद नहीं पता थी। जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमको नहीं पता है। इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। और ये तुम क्यों करना चाहती हो? जो इंसान दुख में है उसको ही समझ में आएगा दूसरे का दुख। जाने अनजाने में तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह मैं हूँ और मेरी प्रॉब्लम की वजह तुम हो। सो हम दोनों एक अंडरस्टैंडिंग कर ले तो एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इतने छोटे से डायलॉग्स में इतने सारे प्रॉब्लम्स है। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम आखिर है क्या? अरे बोल रही हूँ ना कि तुम ही हो। मैंने तुमसे शादी नहीं की तो मेरी बहन नहीं मानेगी। तुमसे शादी करने के लिए मेरा दिल नहीं मानेगा। तो मुझे ही याद करते हुए किसी और से प्यार करके उस कंफ्यूजन में पड़े हो। ऑलरेडी मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ को और कंफ्यूजन में नहीं डाल सकती। सो तुमने जिससे प्यार किया उसे मैं लेकर आऊंगी और मैंने जिससे प्यार किया उसे तुम लेकर आओगे। वो कैसे? तुम्हें शिवा का फोन जैसे मिला, उस लड़की को मेरा फोन मिला होगा। मतलब तुम जैसे मुझे सोचकर उस लड़की से बात कर रहे थे, वो भी शिवा सोचकर तुमसे ही बात कर रही थी। सो जैसे मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, शिवा भी उस लड़की को नहीं जानता है। तो पहले हमें शिवा को ढूंढना पड़ेगा। तुम जो बोल रही हो वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाऊं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, शिवा कहाँ पर रहता है? अभी उसको लेकर आते। उसका पता होता तो मैं खुद नहीं चली जाती। तुम्हारे पास क्यों आती? वो भी है। तो एग्जैक्टली गया कहाँ है वो? शिवा! चलो 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 चल। ए भाई, ये तो किसी साउथ इंडियन गुंडे की तरह दिख रहा है। जाओ, उसे जाकर बचाते हैं। शिवा! हेलो भैया, वो मिल गया है, लेकर आ रहे हैं उसे हम लोग। नीलू कहाँ है? नीलू, तुझे जरा भी फुलिश नहीं लग रहा है क्या? किसी को ढूंढने के लिए किसी और को ढूंढ रहे हैं। डायरेक्ट उसे ही ढूंढ सकते हैं ना। अरे पता नहीं है ना, पर तू चिंता मत कर, हम ढूंढ लेंगे। तू बस चुप करके गाड़ी चला। शिवा को ढूंढने के लिए मेरे पास एक क्लू है, समझे तुम? कौन है ये शिवा? जब भी फोटो देखने के लिए पूछती थी तो बोलती थी डायरेक्टली मिलवाऊंगी। कम से कम अब तो दिखा दे, एक बार फोटो दिखाओ। अबे जरूरी है क्या? देखो तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा। वो देखो वही है। समझ गई। वो पीछे तो बैठी है, लड़की कौन है? उस दिन शिवा ने इसी लड़की को आई लव यू बोला था, पर तब ना उसने कहा था कि वो कार्तिक को नहीं जानती। चलो चलो जल्दी चलो। अरे बाप रे! छोड़ दो! रुको, ब्रेक लेके मारो ना। मैं क्या भागने वाला हूँ? हाँ,
मैं ज्यादा बोलता ले, ले, ले। अरे छोड़ दो। रुको, कोई और समझकर मुझे लाकर इतना मारने के बाद पता चला कि मैं वो नहीं हूँ, फिर तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। ये बताओ आखिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो, बताओ ना। हमें पता है तू कौन है बे। अगर तुझे नहीं मारा तो भैया हमारी बैंड बजा देंगे। अरे अम्मा, अरे छोड़ दो, जाने दो। संध्या, 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 सब माँ बोल के चिल्लाते हैं, ये संध्या बोल के चिल्ला रहा है। संध्या, संध्या। आप इंसान हो कि क्या हो? किसी को ऐसे मारते हैं क्या? इसको लकड़ी से नहीं, डंडे से मारना है। अरे अरे ऐसे क्यों मार रहे हो तुम? अरे अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा, अरे भैया आप भी मारो ना, ये बहुत जोर से मार रही है, इसको पता नहीं मारने के बारे में। ए, कौन हो तुम लोग? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? इसके? नहीं, इस लड़की के। ये लड़की कौन है? लवर। तेरी? नहीं, इसकी है। फिर इसे मार क्यों रही है? गुस्सा है। इस पर क्या? नहीं, इनके प्यार के ऊपर। कितना कंफ्यूजन है यहाँ पे। अरे माँ, हाँ छोड़ दो। अरे लेकिन तुम मार क्यों रही हो? ऐसे कोई मारता है क्या? तुमको बॉडी पर मारा तो इतना फील हो रहा है, तुमने मेरी फीलिंग पर मारा है। मैं कितना फील कर रही हूँ? तुम्हें उतना फील हुआ ना, इसलिए मुझे आज इतना फील हो रहा है। हमारे झगड़े के बाद सच जानकर मेरे बॉस के पास जाकर झगड़ा करके जॉब भी छोड़ दिया मैंने। आई एम सॉरी। ऐसे नहीं, पर तुम्हारे पैर पकड़कर सॉरी बोलना था, पर क्या करें, हाथ बंधे। आई एम सॉरी संध्या। सच में उतना फील हुआ क्या? हाँ कसम से, आई एम रियली सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी शिवा। तब तुमने मारा था ना, अब मैंने मारा, अब इक्वल है ना? लव यू शिवा। तुझे भी ईगो थोड़ा ज्यादा ही है। हेलो मैडम, आप साइड हटो, इसकी अरे कुटाई रुको करनी तो। है। इतना झगड़ने के बाद तो ये लोग मिले हैं। देखो ना कितने क्यूट लग रही है दोनों। ये जो है ना इनकी लव स्टोरी है। अगर आप इनके हाथ खोल दो तो हम इनकी शादी करा पाएंगे ना। अबे हो क्या रहा है यहाँ पे यार? तू कहता जाके शादी करवाएगा, ये उसे हक करने के लिए बोल रहा है, ये उसे सॉरी बोल रही है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सॉरी इसने बोला है, हक इस लड़की ने किया है, और शादी ये करने के लिए कह रहा है। आपने कौन सा ब्रांड पिया भैया? देसी पिया। वो दिखाई दे रहा है आपकी तरह पे। ये फालतू का क्या डिस्कशन कर रहे हो? अरे भाई इनकी शादी होने वाली है। मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ क्या? अबे क्लाइमेक्स फाइट के बीच में किसने लक्ष्मी बम फोड़ा रे? हाँ भैया इसको पहले कहीं देखेला लगता है। भैया भैया मतलब ये है क्या? सब मार खाएंगे अब तो। कौन है सब? सर हुआ ये था कि भैया ये पूरा कंफ्यूज कर देते भैया। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये लड़का इस लड़की का लवर है। अरे तुम कंफ्यूज कर रहे हो सर, मैं बता रहा हूँ सर। अरे तुम बस करो, अब मैं बोलूंगा सर। हाँ बताता हूँ, ये लड़की इसकी लवर है। सर 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 ये सब कंफ्यूज कर रहे हैं सर। मैं समझाता हूँ सर। ये इसका लवर है सर, हम सब इसके फ्रेंड है सर। इसको लेके जाने आए सर। आप भेजेंगे तो लेके जाएंगे सर प्लीज। वैसे भी इसे ले जाने आए हो ना? 2 मिनट रुको, इसकी लाश को लेके जाना। सर 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 प्लीज, आपकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इसको मार ही डालोगे। लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात सुनो सर। मुझे नहीं पता इसने आपके साथ क्या किया, लेकिन इस लड़की ने इसके साथ बहुत सिंसियरली प्यार किया है सर। सर जी बहुत अच्छी लड़की है ये। बेटा तुम इससे प्यार करती हो? प्यार करती हूँ। क्या रे, तू करता या नहीं? मैं भी इस लड़की को बहुत प्यार करता हूँ। जोर से बोलो। मैं भी इस लड़की से प्यार करता हूँ सर। फिर मेरी बेटी नीलू का क्या? कौन सी लड़की? बेटा ये स्कूटी वाली छोकरी यहाँ क्यों आ रही है? इस गधे के लिए तुम इतने दिन तक रोती रही, इंतजार करती रही, इस गधे के लिए। अगर इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलने वाला। ये आखिरी मौका है। तो बताओ, क्या तुम इससे प्यार करते हो?
हाँ। तो फिर मुझे? वैसे आप कौन हो? मैं कौन हूँ? पर इतने दिन से तुम तो मुझसे फोन पे घंटों बातें करते थे और कहा कि मुझसे प्यार करते हो। प्यार? ये बात तो मैंने बोली थी। मतलब मेरे बोल इलिया राजा की तरह है ऐसा कहा था ना। ग्राहम बेल के एक महान आशिक की बात भी की थी। मैं? और ये भी कहा था कि मुझसे प्यार करते हो तुम, कहा था ना। और ये भी कहा कि हम दोनों को आपस में मिल लेना चाहिए। सच बताओ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? आप किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये फोन यहाँ कैसे आया? मतलब मैंने जिससे बात की वो ए, तुझे उस दिन भी बोला था, अगर मेरी बेटी के दुख की वजह तुम हो तो तुम्हारी मौत का कारण मैं बनूंगा। तुम्हारे सर में घुसने वाली ये बुलेट मेरी छोटी बेटी के लिए तो नहीं, मेरी बड़ी बेटी के लिए। अंकल प्लीज, शिवा को कुछ नहीं पता है अंकल। तुम इससे प्यार करती हो इसलिए इसका सपोर्ट करना गलत नहीं है, पर इसके बारे में जानने के बाद तुम ऐसी ही रही तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसने तुझसे शायद प्यार किया है, भले ही मेरी छोटी बेटी के आंसू की वजह ना हो, पर मेरी बड़ी बेटी की मानसिक सेहत का और उसकी मौत का दोनों की वजह यही है। पापा ये सब आप क्या बोल रहे हैं? जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे एक और बात पता चली। भैया, बड़ी मैडम के कमरे में ये डायरी मिली है। क्या लिखा है एक बार पढ़िए तो। हर संदेश में, हर अक्षर में इसके बारे में लिखा था। इसका ही इंतजार किया था, इसकी वजह से ही मर गई। पहले मेरी बड़ी बेटी, फिर छोटी बेटी, और अब तुम। हमें तो केवल इतना ही पता है, और भी न जाने कितनी होंगी। ऐसे इंसान को तो छोड़ना नहीं चाहिए। सर सर सर, नहीं सर। अब तक अर्चना की मौत को सोचकर आप अब तक पछता रहे हैं। आपने खुद को सजा दी है। अब किसी अनजाने की मौत की वजह आप हो ये जानकर कैसे जियोगे अंकल? आपने सच बोला है, अर्चना ने शिवा को प्यार किया है, पर शिवा ने अर्चना को प्यार नहीं किया। अर्चना, शिवा और मैं मिलकर पढ़ते थे अंकल। शिवा हम सबसे क्लोज रहता था। उस क्लोजनेस को अर्चना कुछ और समझ गई, शिवा को पसंद करना शुरू कर दिया। एकदम रिजर्व रहने वाली अर्चना शिवा के अलावा किसी और से बात नहीं करती थी। जब अर्चना से मैंने जबरदस्ती पूछा, तब उसने बताया कि वो शिवा से प्यार करती है। तू गलती कर रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है। वहाँ शिवा से तुम्हारे प्यार के बारे में ना बोलकर बहुत बड़ी गलती की। यहाँ घर में नापसंद शादी को हाँ बोलकर और गलती कर रही हो। अगर ये बात मैंने छुपाई तो मैं भी बहुत बड़ी गलती करूंगी। वो अपने प्यार के बारे में शिवा से बोल नहीं पाई और आपको शिवा के बारे में नहीं बोल पाई। एक तरह का टॉर्चर देखा है उसने।